कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, तो आज ये बड़ी अनाउंसमेंट होगी। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये बहुत बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लिए, जब बड़ी अनाउंसमेंट होगी, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हाल ही में आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अधिकारियों के साथ इन संबंध में मीटिंग भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक का समय दिया था। 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं फिर बढ़ गई हैं, खासतौर पर जम्मू क्षेत्र में भी बढ़ी हैं, और इन आतंकी हमलों को देखते हुए आशंका ये जताई जा रही है कि क्या ऐसे हालात में वहां पर चुनाव हो पाएंगे। चुनावी प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 40 दिनों का समय चाहिए होता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर तक यहां चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद 90 सीटों के लिए विधानसभा के चुनाव होंगे। तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार अब विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा का भी दौरा चुनाव आयोग की टीमों ने किया था, तैयारियों को देखा था। अगर हम हरियाणा की विधानसभा की बात करें तो 90 सीटें हैं और वहां पर भी ऐलान होगा, और विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान होगा जम्मू कश्मीर के लिए भी। जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा, ये देखने वाली बात होगी, जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी। जम्मू कश्मीर में चुनावों का इंतजार किया जा रहा था। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें यह कहा जा रहा है कि बड़ी अनाउंसमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर होगी, हरियाणा को लेकर होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए कितना तैयार है? जी बिल्कुल राजीव, अगर मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में यहाँ पर जो चुनाव आयोग का दौरा हुआ था जम्मू कश्मीर का, और जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार और जो उनकी पूरी टीम है, वो पहले कश्मीर घाटी गए थे, उसके बाद जम्मू संभाग भी आए थे। यहाँ पर वो राजनीतिक पार्टियों से मिले थे, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मिले थे, और बाद में दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी। देश के गृह सचिव जो है उनके साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से अपने निर्देश दिए थे पहले, राजीव अगर आपको याद होगा, कि सितंबर 2024 तक चुनावी प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में था। तो सरकार ने भी कई बार कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन किया जाएगा और चुनाव उसी के हिसाब से किए जाएंगे। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसका पालन किया जाएगा। और चुनाव आयोग भी यहाँ पर दौरे पर आया था, और अब आज 3 बजे चुनाव आयोग जो है प्रेस वार्ता को संबोधित करने जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव है, जो काफी समय से नहीं हुए हैं, अब होने जा रहे हैं। और अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा निर्णय का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं, अशरफ वानी भी हमारे साथ है। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देशित किया था कि भाई सितंबर से पहले आपको चुनाव संपन्न करवाने हैं, अभी अगस्त का महीना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या आप सितंबर से पहले अब लगता है कि करवा देगी सरकार, या अक्टूबर तक खींच सकते हैं, या पहले ही करवाने होंगे? मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका अक्षरशः फॉलो किया जाएगा, क्योंकि इन्हें रीजन बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों अभी चुनाव कराने में क्या दिक्कत है और सितंबर के बाद क्या मुश्किलात, क्या सहयोग मिल सकता है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि 30 सितंबर से पहले की जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उस डेडलाइन का पालन किया जाएगा। और हरियाणा का चूंकि 3 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है हरियाणा विधानसभा का, इसलिए हरियाणा विधानसभा को इसमें शामिल कर लिया गया है। और 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा, 5 जनवरी को झारखंड विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में इसे देखते हुए लग रहा है कि उनके चुनाव बाद में कराए जाएंगे, और कोई ताज्जुब नहीं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी हो सकता है प्रीपोन करके और दिसंबर में करा लिया, नवंबर में करा लिया जाए। लेकिन ये संभावनाएं तो बाद की काइट फ्लाइंग बात की है, लेकिन अभी फिलहाल तो ये स्पष्ट है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने अपनी जो इन्विटेशन है मीडिया के लिए उसमें लिखा है कि असेंबलीज के इलेक्शन के लिए। तो इसे देखते ही मुझे लगा कि असेंबलीज का मतलब तो फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा और हरियाणा विधानसभा, क्योंकि इन दोनों विधानसभाओं का पिछले हफ्ते ही निर्वाचन आयोग ने दौरा किया है और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है। इसके बाद फिर निर्वाचन आयोग ने परसों ही अभी मीटिंग की है गृह सचिव के साथ, जिसमें सुरक्षा बलों की बात की गई है। मुझे लग रहा है 5 से 7 चरणों में जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव मतदान कराया जा सकता है। 5 से 7 चरणों में आप कह रहे हैं कि ये चुनाव हो सकते हैं। अशरफ, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, और इस बार जो परिसीमन हुआ है उसमें तो जम्मू में भी सीटें बढ़ाएगी, और हमने जम्मू में हाल में देखा है कि घटनाएं बढ़ी हैं।
सिक्योरिटी कितना बड़ा कंसर्न होगा, क्या उसको देख लिया गया है और क्या ये समझ लिया गया कि हम इससे निपट सकते हैं, इसीलिए ये बड़ी अनाउंसमेंट, या चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है, आपको सितंबर से पहले एंड से पहले चुनाव करवाने हैं? राजीव, दरअसल सिक्योरिटी अब कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सिक्योरिटी की जरूरत थी देश के जम्मू कश्मीर में, वो 5 अगस्त 2019 को थी। तब जो है एडिशनल डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई थी पूरे जम्मू कश्मीर में, सीआरपीएफ की तादाद बढ़ाई गई थी, बीएसएफ की तादाद बढ़ाई गई थी। जहां तक आतंकी घटनाओं से निपटने की बात है, उसके लिए पूरा एक चाक आउट प्लान सालों से बना हुआ है। वो इन प्लेस है जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो हाल फिलहाल में कुछ आतंकी वारदातें देखी जा रही हैं, इनमें सिर्फ फर्क इतना है, इससे भी ज्यादा और तीव्र और बहुत ज्यादा जो है तादाद के हिसाब से आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में घटती थी। लेकिन पिछले 2 महीने के दौरान जो जम्मू संभाग के जंगली फॉरेस्ट एरियाज में जो आतंकी घटनाएं घटी है, उसमें एक ही फर्क है कि उसमें सुरक्षा बलों का नुकसान ज्यादा हुआ। आतंकी जो है इतने प्रशिक्षित और इतने प्लान्ड और इतने वेल प्रिपेयर्ड है कि उनका कम नुकसान हो रहा है। जो हम परसेंटेज कहें टेररिस्ट वर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस, तो उसमें जो है उसने चिंता बढ़ा दी है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की, और केंद्र सरकार में भी सुरक्षा एजेंसियों की, खासतौर से सेना की। लेकिन उसको चाकआउट किया गया है, वो अलग पहलू है। जहां तक इलेक्शन की बात है, विधानसभा इलेक्शनों के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है जम्मू कश्मीर के हर जगह पर, पहले ही सालों से है, उपस्थितियां है सुरक्षा बलों की। जम्मू कश्मीर पुलिस भी अब काफी सक्षम हो गया है किसी भी चुनौती से मुकाबला करने के लिए। उनकी तादाद भी पिछले कई सालों के दौरान लगातार बढ़ती रही है, और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, खासतौर से सीआरपीएफ, उसका भी बहुत एक बड़ा हिस्सा पहले ही जम्मू कश्मीर में मौजूद है। उसके साथ साथ अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें, उसके लिए भी एक बड़ा सिक्योरिटी का कामजाम सुरक्षा एजेंसियों को करना होता है, वो भी इन प्लेस है। तो इसलिए पूरी तरह से सुरक्षा के एतबार से जम्मू कश्मीर में कोई इशू नहीं है सरकार के सामने। उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही जायजा लिया है। तो सुरक्षा चुनावों के लिए, खासतौर से अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा कि जब अलगाववादी वहां पर सक्रिय थे, जब वो लोगों का ब्रेन वॉश वहां पर कर रहे थे, तब भी वहां पर चुनाव हो रहे थे। तो अब तो सिचुएशन उससे बेहतर है, क्योंकि उन पर नकेल कसी गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर लगातार हैं, 370 हट गया है, और उसके बाद सामान्य वहां पर जिंदगी हो गई है, यात्राएं सही से चल रहे हैं। सुनील, जम्मू में चूंकि जम्मू संभाग की सीटें इस बार बढ़ाए गए हैं, इससे समीकरण कितने बदल गए हैं? हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उनके लिए समीकरण, पीडीपी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, बीजेपी के लिए, अब परिसीमन के बाद कितनी बदली हुई लग रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद यहां जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की गई, और परिसीमन आयोग का गठन किया गया, और उन्होंने कई दौरे किए यहां पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में भी, कश्मीर घाटी में भी। और यहां पर जो विधानसभा सीटें हैं, उनका जो है सीमांकन तो बदला ही गया, और 7 अतिरिक्त सीटें भी बढ़ाई गई जम्मू कश्मीर में। देखिए, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य हुआ करता था, तो तब जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा की सीटें हैं 87 हुआ करती थी, लद्दाख की 4 थी। क्योंकि लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश है, तो फिर जम्मू कश्मीर की सीटें 83 हो गई। लेकिन परिसीमन आयोग के पास ये मैंडेट था कि 7 सीटें बढ़ानी थी, और परिसीमन आयोग ने बाद में जो अपनी सिफारिशें दी, अपनी रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने 7 सीटें बढ़ाने का जो है प्रस्ताव दिया, और उसमें 6 सीटें जम्मू की बढ़ी और 1 सीट कश्मीर घाटी की बढ़ी। जम्मू की पहले 37 सीटें हुआ करती थी, अब वो 43 हो गई हैं। कश्मीर घाटी की 46 होती थी, अब वो 47 हो गई हैं। यानी कि जो अंतर था वो काफी कम हुआ, क्योंकि जम्मू संभाग से काफी मांग उठ रही थी कई बार कि यहाँ पर जो है जम्मू संभाग जो है अंडर रिप्रेजेंटेड है विधानसभा में, और यहाँ पर सीमांकन करने की आवश्यकता है, नए सिरे से यहाँ पर सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है। तो सीटें बढ़ी हैं, 6 सीटें बढ़ी है। इससे कहीं ना कहीं जम्मू संभाग जो है सशक्त हुआ है राजनीतिक तौर पर। अब चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, बीजेपी स्वाभाविक तौर पर इसका क्रेडिट लेना चाहेगी। बीजेपी लोगों को कहेगी कि देखिए, हमने ये किया है, हमने यहाँ पर जम्मू संभाग की सीटें बढ़ाई है। तो बीजेपी इस आस में लगी है कि उनको इसका फायदा होगा। लेकिन
तब से और अब तक, जब से परिसीमन हुआ है तब से और अब तक काफी समय बीत चुका है, तो समीकरण भी बदल चुके हैं, मुद्दे भी बदल चुके हैं। तो इस समय जो जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा का चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है तैयारियों में जुट बिल्कुल गई सुनील, हैं। समय तो जी। बदल गया। पहले जहां इंतजार हो रहा था, अब इसकी बात ही नहीं हो रही थी, चुनावों की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब चुनावों की बात भी होने लगी है, अब समीकरणों की बात भी होने लगी है, राजनीतिक दलों की बात भी होने लगी है। एक बार कमलजीत संधू का रुख कर लेते हैं। कमलजीत, हरियाणा के लिए भी आज बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। हरियाणा कितना तैयार है? चुनाव आयोग की टीम भी पहुंची थी, चुनाव आयोग की टीम ने क्या निरीक्षण किया हरियाणा में? कमलजीत का रुख करते हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी जम्मू कश्मीर के लिए, जहां पर अब 90 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें कि जहां कश्मीर घाटी में पहले 47 हुआ करती थी, वहां पर अब 46 सीटें अब विधानसभा की होंगी, जबकि जम्मू संभाग में सीटें बढ़कर 43 पहुंच गए हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आर्टिकल 370 से पहले का जम्मू कश्मीर और वहां के चुनाव और आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव, क्या लगता है कितना बदलाव आया होगा, चाहे वैचारिक रूप से, लोगों के सोच से, अलगाववादियों के अब उन पर कंप्लीट नकेल कसने के बाद? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 125 सीटें हैं, जिसमें 25 सीटें पीओके की हैं, जो कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ है जबरिया अवैध रूप से, वहां की सीटें हैं। और इसलिए वो सीटें खाली हैं कि जब वो हिस्सा भारत में आएगा तब उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा में। और बाकी 90 सीटें हैं जिन पर चुनाव होंगे, और बाकी सीटें हैं जिन पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, उन पर चुनाव भविष्य के लिए लंबित रहेंगे। और दूसरी बात, आपने पूछा कि कितना अंतर रहेगा और क्या रहेगा, तो ये मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले तो जम्मू कश्मीर का माहौल बदला है। केंद्र सरकार ने भी बार बार ये इस चीज का जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव जितनी शांति से और जितने उत्साहपूर्ण माहौल में कराए गए, उसको एक उपलब्धि भी बताया गया। तो जाहिर है कि अब दूसरी अग्नि परीक्षा, दूसरा लिटमस टेस्ट अब विधानसभा चुनाव में होगा। तो ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि 5 से 7 चरणों में मतदान कराया जा सकता है वहां। और जहां तक सुरक्षा की बात है, हमारे साथी अशरफ वाणी ने बताया कि सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई निर्वाचन आयोग की, तो गृह मंत्रालय ने भी, गृह सचिव अजय भल्ला और बाकी आला अधिकारियों ने भी इस बात का भरोसा दिया कि वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, और शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय चुनाव कराए जाने का जो संकल्प है निर्वाचन आयोग का, उसे पूरा कराने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो ऐसे में अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव के ऐलान में बस कुछ ही घंटे रह गए हैं। और जहां तक बात की जाए तो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं।